अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि आइनी तरमीम जो है उसके लिए दो तय अक्सरियत जो पूरी नहीं हो रही, उसको मुख्तलिफ अच्छे हथकंडों से पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ इस दौर हुकूमत में, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनके दौर में वो ऐसा ही करती रही। बुनियादी तौर पर इसके पीछे वो कोई और होता है, लेकिन आगे बदनाम सियासतदान होते हैं और ये बायमी दस्तों गिरबान एक दूसरे के साथ ये लोग होते हैं। अच्छा, दो तय अक्सरियत के लिए वाजिया जब एक चीज़ बता दी गई है कि इसके लिए दो तय अक्सरियत की ज़रूरत है किसी भी आइनी तरमीम के लिए, नए कवानीन बनाने के लिए, और बिलखसूस आइन में जो तरमीम करनी हो, तो उसके लिए दो तय अक्सरियत की ज़रूरत है। अगर नहीं तो इसके बावजूद जो गवर्नमेंट इसके लिए कोशिश करती है तो मेरा ख्याल है एक इखलाक बाख्ता काम करती है, वो चाहे किसी के कहने पर भी हो। चलें, उनकी मजबूरी कह सकते हैं, और ज़ाहिर है ये 77 सालों में मजबूर ही रहे हैं, और जिस किसी ने इस मजबूरी से निकलने की कोशिश की है वो बेचारा अनजान राहों में मारा गया। अच्छा, अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो खासकर वो उस आइनी अदालत के लिए जो जिस करना चाह रहे हैं तरमीम, और उसके ज़ाहिर है आगे झेली शिकें भी हैं, मगर जो इसमें मेन चीज़ है वो वही आइनी अदालत और चीफ जस्टिस का जो चुनाव है, और आर्मी चीफ के हवाले से, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से, वो जिस तरह उधर से 2-3 नाम आते हैं, इस तरह इनका दिल है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी 2-4 जजेस के नाम लें और उसमें से उसको चीफ जस्टिस लगा दें। वो जो सीनियरिटी की बुनियाद पर रखता है, इस बात को ये ख़त्म कर दें। इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, सूबाई आइनी अदालतें, उनका दायरा कार वगैरह वगैरह। मगर ये बात याद रखें कि ये आज के दौर की बात नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया है ना कि ये हर हुकूमत इस तरह की खच मारती रही है। इसकी मिसाल ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ पिछली हुकूमत के लिए ही दे देते हैं मिसाल, क्योंकि अक्सर लोग आजकल जो भी बंदा थोड़ी बहुत खान साहब की हमायत में बात करता है तो उस पर वो ठप्पा लगाता है कि शायद ये पीटीआई का है। आपको याद होगा खान साहब के दौर में भी सादिक संजरानी 1 सीट और चेयरमैन सेनेट, वो भी उसी जदोई छड़ी का कमाल था जिस तरह ये आज जो कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा काश कहीं इसको फुल स्टॉप लगा देते सियासतदान मिलकर, लगाना बारह सियासतदान नहीं है। चलें, इसमें एक अच्छी चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि कम से कम वो आइनी तरमीम से नून लीग और पीपल्स पार्टी पीछे हट गए हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब कोई पार्टी किसी चीज़ के लिए अगर एक कदम आगे उठाती है तो वो पीछे आती है, तो वो भी लान तान शुरू हो जाती है, वो जी पता नहीं क्या होगा, वो पीछे हट गए, फलां चीज़ से पीछे हट गए। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी बात पे इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो रहा और उस चीज़ से हुकूमत या अपोजिशन कोई भी बंदा या सियासतदान उससे थोड़ा सा पीछे हटता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके खिलाफ या उसकी उस हार को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करें और उसको उन चीज़ों में इश्तहाल पैदा करने की कोशिश करें। ये एक अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है नहीं इत्तेफाक राय हो सका तो वो पीछे हट गए हैं, अब वो आइनी बेंच पे आ रहे हैं। ज़ाहिर है वहीं 4-5 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वहाँ वो लेंगे, ऊपर उनके जो चीफ जस्टिस साहब जो भी मौजूदा होगा वो उस आइनी बेंच का सरबराह हो जाएगा। बाकी ज़ाहिर है इसके लिए इत्तेदाद बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ा लेंगे। तो यह ज़ाहिर है ये किसी इत्तेफाक की तरफ, इत्तेफाक राय की तरफ बात चली जा रही है, और ये अच्छी बात है। अच्छा, मौजूदा हालात में एक चीज़ और जो सामने आ रही है वो खान साहब के हवाले से अक्सर आती है कि शायद वो फौजी अदालतें, ज़ाहिर है इसमें वो भी क़याम है, तो उनको कुछ सजा दिलाने के लिए, अच्छा अगर जो कुछ भी करना है, फौजी अदालतें भी बनानी है तो बना लें, उसको उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ को भी साथ रखें। लेकिन पूरी दुनिया में जब भी कोई कानून बनता है तो वो फौरी, कुछ होते हैं ऐसे भी जो फौरी नाफिज़ुल अमल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो मेजर कौमी सतह के इशू होते हैं वो इत्तेफाक राय से पास करके उनकी फिर कोई टाइम लिमिट दे देते हैं कि ये फलां वक्त से शुरू हो जाएंगे, ताकि इसके हवाले से कोई ये ना कहे कि ये किसी मखसूस फ़र्द के लिए या किसी मखसूस अदारे के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, कर ले सब कुछ और कहें कि ये 2026 से या 2027 से, बेशक अगली हुकूमत के आने से, अगले इलेक्शन आने से पहले इसको इम्प्लीमेंट कर दें, लेकिन कुछ टाइम दे के कर लें। जिद और ना की वजह से ये मामला बिगड़ रहा है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा, वो एक इशू से किसी की वो नज़र हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए
कोई दूसरा कर देते हैं। ज़ाहिर है इससे पहले वो जो बात होती थी वो सिर्फ और सिर्फ फार्म 47 और इमरान खान साहब पर होती थी। अब ये जब से आईनी तरमीम का शोशा छोड़ा हुआ है वो सारा मीडिया दिन रात इसी के पीछे लगा हुआ है। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो आईनी मामलात हैं उनसे मुतल्लक कहते हैं कि कोई 150 के करीब लगभग केसेस हैं और दूसरी तरफ 22 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब आप देख लें इन सियासतदानों की तरजीहात कि 150 केस के लिए ये अलग अदालत बनाने की हद तक चले जा रहे हैं, जबकि जो 22 लाख केसेस जिन लोअर अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं वहाँ इस्लाहत क्या लाई जा रही हैं। आम वाम को इंसाफ दिलाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, उसके लिए ये कुछ भी नहीं कर रहे। या क्या पाकिस्तान के अदलिया के मतलब ये दादोशुमार नहीं सामने आए कि 130 ममालिक की जब अदलिया को उन्होंने नंबरिंग की उनकी तो हमारे वाले 124वें नंबर पर आए हमसे, यानी 6 सिर्फ बुरे हैं। तो इतनी बेहतरीन सूरत हाल में अगर कोई आईनी इस्लाहात करनी भी है, कोई जुडिशरी में इस्लाहात लानी है तो वो इस तरह लोअर जुडिशरी से लेकर हायर तक बेशक जाएँ, लेकिन कम से कम जो 22 लाख केसेज हैं उनको तरजीह दें, ना कि आपने 150 केस के लिए पूरे मुल्क का यरगमाल बनाया हुआ है। और डंडे के जोर से ये तरमीम ऐसी नहीं करवानी चाहिए। और हुकूमतों को भी ये याद रखना चाहिए कि जिनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं, इसके बावजूद वो किसी ऐसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं जिसके लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है, तो इसके पीछे बदनीयती है। और इस बदनीयती के पीछे वही जादू की लाठी है। तो लिहाजा उस जादू की लाठी से जान छुड़ाएं और सियासतदान अपने अफाम फ़हीम के रास्ता इख्तियार करते हुए इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करें। बाकी मामला तो इस तरह चलते रहेंगे। ज़ाहिर है किसी ने अपना दाल रोटी चलानी है तो वो अपना काम करके चलाता है, हुकूमतों का काम फैसिलिटेट करना होता है, वो कवानीन साजी करके करते हैं। लेकिन ये चीज़ें देखकर, मौजूदा सूरत हाल देखकर लग नहीं रहा कि साहबा को गोली मारी। ये जो मौजूदा हैं ये भी अवाम की भलाई की खातर कानून साजी करने के लिए तैयार है। तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।